आज का प्रतिज्ञा वचन बाइबल में से है। हम देखेंगे भजन संहिता उसका 105 अध्याय और उसकी 4 आयत। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, यहोवा और उसकी सामत को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। हाँ मेरे प्रियो, आज जब हम प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं तो हमें उसके दर्शन को खोजना है, उसके सामत को खोजना है, उसके दर्शन के पीछे हमें लगातार बने रहना है ताकि परमेश्वर की इच्छाएं हमारे जीवन में प्रत्येक दिन पूरी होती चली जाए। हम उसकी सामत को जब हम खोजते हैं तो परमेश्वर हमें एक नई आशीष की ओर लेके जाता है, क्योंकि हम ऐसे जीवित परमेश्वर की ओर है और जीवित परमेश्वर के पीछे है जो प्रत्येक दिन हमारे जीवन के लिए नई प्रतिज्ञाओं को करता है। वो कहता है कि मैं तुझे चंगा करूँगा, वो कहता है कि मैं तुझे एक नई नौकरी को दूंगा, वो कहता है कि मैं तेरे जीवन से निराशाओं को दूर करूँगा, वो कहता है कि मैं तुझे बड़ी आशीष को दूंगा, तेरे घराने को बड़ी आशीष दूंगा, तेरे बाल बच्चों को बड़ी आशीष दूंगा। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए प्रत्येक दिन वो प्रतिज्ञा करता है, और उस प्रतिज्ञा को अगर हमारे जीवन में पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं तो हम उसके सामत के पीछे हो लेना है, हमें उसकी सामत को खोजना है। और हमारा परमेश्वर यहोवा जो इतना सामर्थी है कि वो हमारे लिए सारी बातों को पूरा कर देगा। और आगे भजन संहिता में लिखा हुआ है कि उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन के लिए एक दर्शन को रखता है। वो सोचता है कि वो अपने बच्चों को उन्नति की ओर लेके जाए। वो एक दर्शन को देखता है और हमें भी एक नए दर्शन को देता है ताकि हम परमेश्वर के पीछे हो ले और अपने जीवन को सफलता की ओर लेकर जाए। पर बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम कहीं भटक जाते हैं और हमारे रास्ते कई अलग हो जाते हैं और हम परमेश्वर के पीछे चलना बंद कर देते हैं। पर अगर ऐसा है तो हमें रुकना है, हमें सोचना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है और फिर से परमेश्वर के पीछे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना है। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और उन्होंने अपनी सेवा को शुरू किया, तब शास्त्री फरीसियों ने उनके विरोध में कई लोगों को बोलना शुरू किया। और जब क्रूस पे भी प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया जा रहा था, तब भी उन्होंने कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू अपने आप को बचाता क्यों नहीं है। वो उसके विरोध में हमेशा, प्रभु यीशु मसीह के विरोध में हमेशा शास्त्री फरीसी बोलते रहे। पर प्रभु यीशु मसीह के जीवन में एक दर्शन था और वो परमेश्वर की एक इच्छा को लेके इस पृथ्वी पे आया, और कितने ही लोगों ने उसके विरोध में बोला, पर प्रभु यीशु मसीह कभी अपने दर्शन की ओर नहीं मुड़ा और वो हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहा। और जो कुछ भी उसने किया वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया। वो अपने दर्शन को हमेशा थामे रहा और लगातार उसका खोजी बना रहा, और उसने परमेश्वर की अंत में एक महान योजना को पूरा किया। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक महान योजना है, हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक योजना है, और प्रत्येक दिन परमेश्वर चाहता है कि उस योजना के अनुसार हम अपने जीवन को बिताएं, उस दर्शन के अनुसार हम अपने जीवन को बिताएं, उसकी सामर्थ्य में होके हम अपने जीवन को बिताएं। और परंतु इस संसार में जब हम रहते हैं तो ऐसे बहुत सी शास्त्री और पड़ोसी हमारे आजू बाजू होते हैं जो हमारे जीवन को दबाना चाहते हैं, हमारे आत्मिक जीवन को ख़त्म करना चाहते हैं। हम अगर प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो वो नहीं चाहते कि हम परमेश्वर से प्रार्थनाएं करें और परमेश्वर के सामर्थ के खोजी बने। पर प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थनाएं की और उन्होंने कहा, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, अगर ऐसे हमारे विरोधी अगर हमारे आसपास है तो हमें बिल्कुल उनके तरफ ध्यान नहीं देना है और उनके लिए प्रार्थनाएं करना है ताकि परमेश्वर उनके भी जीवन में बुद्धि दे, उनके जीवन को पलटे और वो परमेश्वर की सामर्थ को जान पाए। भजन संहिता 105 उसकी 4 आयत के अनुसार परमेश्वर इस वचन को आशीषित करे और आपके जीवन को फलवंत करे। आप हमेशा परमेश्वर की सामर्थ में पाए जाए, परमेश्वर का दर्शन आप अपने जीवन में पूरा करते रहे,
ताकि परमेश्वर की एक महान योजना आपके जीवन में पूरी हो। और प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पे परमेश्वर की महान योजना को पूरा किया और अनंत जीवन में प्रवेश किया। मेरे प्रियो, हमारे लिए भी परमेश्वर ने एक दौर को खोल के रखा है और वो चाहता है कि हम यीशु मसीह के द्वारा हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करें। परंतु ये कब होगा? जब हम उसकी सामर्थ की खोजी बनेंगे, जब हम उसके दर्शन को थामे रहेंगे और निरंतर प्रार्थनाएं करते रहेंगे, निरंतर हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, परमेश्वर के वचन को स्मरण करते हुए अपने जीवन को बिताएंगे, तब परमेश्वर अपनी सामर्थ को हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे काम धंधों में और हम जो भी करते हैं उसमें अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा और हमें सफलता की ओर लेके जाएगा। हमारे विरोधी जो है शांत किए जाएंगे और परमेश्वर की एक महान योजना हमारे द्वारा पूरी की जाएगी। परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपनी सामर्थ को हमारे जीवन में और हमारे परिवारों में और हमारे कामों में प्रकट करे और संसार में रहते हुए हम परमेश्वर की महिमा को करें। धन्यवाद हो प्रभु, तेरी स्तुति हो। जैसे कि भजन संहिता 105 में लिखा है कि तेरे सामर्थ के खोजी बने, तेरे दर्शन के खोजी बने। हाँ प्रभु, आज हम हमारे मनों को तो पलट दे और आज हम ऐसा प्रतिज्ञा करें कि हम तेरी सामर्थ में बने रहेंगे। जो दर्शन प्रभु हमारे जीवन में तूने दिया है, उस दर्शन को हम अपने जीवन में पूरा करते हुए चले जाए। जैसा कि तू एक महान योजना के तहत परमेश्वर इस धरती पे आया और उस दर्शन को तूने पूरा किया, तो तेरे विरोधी तेरे आसपास कितने भी थे, पर तूने उनकी तरफ कभी नज़र को नहीं लगाया। परमेश्वर पिता, आज इस संसार में रह के हमारे विरोधी कितने तो भी है, पर उस सारे विरोधियों को दूर कर। और अगर हम तेरी सामर्थ को खोजते हैं और तेरे दर्शन के खोजी है, तो हम विश्वास करते हैं कि सफलताएं, आशीषें और तेरी सामर्थ हमारी है और हमें हमसे इसे कोई अलग नहीं कर सकता। अनंत जीवन हमारा है और हमें इससे कोई अलग नहीं कर सकता। आज जितने लोग प्रभु इस वचन को सुन रहे और देख रहे हैं, उनके मनों को खोल दे और तेरी सामर्थ को परमेश्वर पिता प्रकट कर, तेरे नए दर्शनों को दे। ओ तू बता प्रभु कि तेरे दर्शनों में उनके जीवन के लिए क्या है और उसके अनुसार तू कामों को कर। नई आशीषों को और नई दर्शनों को, नई योजनाओं को हम रिलीज़ करते हैं और कहते हैं कि सब लोग आशीषित हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से, आमीन।